नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है भानुमति, एक यलगार। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। भानुमति महाभारत की एक और किरदार। भानुमति को लोग उसके नाम से बहुत कम जानते होंगे, लेकिन उसके पति को सभी लोग जानते हैं। उसके पति का नाम है दुर्योधन। लेखक अंकुश शिंगाड़े द्वारा मराठी में लिखित यह किताब भानुमति के जीवन के पासे दर्शन कराती है। लेखक का प्रयास बहुत अच्छा रहा। उनके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से ऐसे भूले बिसरे ऐतिहासिक किरदार हमें मिलने आते रहते हैं और अपनी कहानी बताकर फिर से अपने इतिहास के पन्नों में वापस लौट जाया करते हैं। किताब अगर आपको अच्छी लगे तो लेखक को ज़रूर बताइए। उनका व्हाट्सएप नंबर आपको किताब के मनोगत इस सेक्शन में मिल जाएगा। उनकी यह किताब ई साहित्य की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो नए मराठी लेखकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। यहाँ पाठकों के लिए किताबें फ्री में उपलब्ध है। बस शर्त इतनी है कि किताब पढ़कर आप अपने विचार लेखक और ई साहित्य को ज़रूर बताएं। प्रस्तुत किताब के लेखक है अंकुश शिंगाड़े, प्रकाशक है ई साहित्य पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या है 118, उपलब्ध है ई साहित्य की वेबसाइट पर। आइए देखते हैं इसका सारांश। भानुमति एक अति सुंदर युवती थी, इसलिए वह खुद के लिए एक पराक्रमी और खूबसूरत पति की कामना किया करती। हो भी क्यों न, उस वक्त सुंदरता की उपासना सब किया करते। उसने उसके राजमहल में गाने वाले कवियों के मुख से अर्जुन के पराक्रम, शौर्य और सुंदरता की बातें सुन रखी थी, इसलिए वह अर्जुन को ही अपने पति के रूप में चाहती थी। जब उसके स्वयंवर का आयोजन हुआ तब कर्ण भी दुर्योधन के साथ वहां उपस्थित था। कर्ण को देखकर उसे लगा कि वही अर्जुन है। अर्जुन समझकर वह उसी पर मोहित हो गई, लेकिन जब सबका परिचय किया जाने लगा तब उसे कर्ण की असली पहचान का पता चल पाया। उसे थोड़ी निराशा हुई। बाद में उसने मन बना लिया कि वह कर्ण के गले में ही वरमाला डालेगी। अब उसके स्वयंवर की बारी थी। स्वयंवर में पहले दुर्योधन, बाद में कर्ण खड़ा था। वह एक एक करके आगे सरकने लगी। जैसे ही वह दुर्योधन को छोड़कर आगे जाने लगी, वैसे ही दुर्योधन ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर आगे भागने लगा। तब तक कर्ण सबके साथ युद्ध करता रहा। भानुमति इन सब बातों से बहुत परेशान हो गई। दुर्योधन के ऐसा करने के कारण अब उसे दुर्योधन से ही शादी करनी पड़ेगी। दुर्योधन के इस कृत्य के कारण भानुमति का मनचाहा पति पाने का चांस तो चला गया था। दुर्योधन के कारण ही उसके पिता का भी अपमान हुआ था। न चाहते हुए भी उसे दुर्योधन के साथ शादी करके उसके साथ पूरा जीवन बिताना पड़ा। इससे भी वह दुखी थी। वैसे दुर्योधन एक पत्नी व्रत का पालन किया करता था। वह भानुमति से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन जहाँ बात हस्तिनापुर के सिंहासन की आती थी वह वहाँ किसी की नहीं सुनता था। जब भानुमति ने उसे पांडवों को 5 गांव देने को कहा तब भी उसने उसकी बात नहीं मानी। यह बात न मानने के कारण कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भानुमति की सारी संतानें मारी गई और दुर्योधन की भी अकाल मृत्यु हो गई। इससे तो उस पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इसकी वजह भी दुर्योधन ही रहा। जैसे रावण को मरते वक्त अपनी गलतियों का एहसास होकर उसने मंदोदरी को विभीषण के साथ शादी करने के लिए कहा, वैसे ही दुर्योधन ने भानुमति को अर्जुन के साथ विवाह करने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पांडवों और कौरवों की दुश्मनी ऐसे ही चलती रहे। इसलिए भानुमति को लेकर एक कहावत मशहूर है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भानुमति ने अर्जुन के पास शादी का प्रस्ताव भेजा और दुर्योधन की आखिरी इच्छा बताई। अर्जुन युधिष्ठिर से पूछकर और उसकी परमिशन लेकर भानुमति से शादी करता है और इस तरह पांडव और कौरव एक हो जाते हैं। भानुमति बुढ़ापे में अर्जुन के बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर जाती है। जीवन भर दुर्योधन के साथ दुख उठाने के बाद आखिर भानुमति को अपना मनचाहा पति मिला और थोड़े वक्त के लिए ही सही सारी खुशियाँ मिली। हमें किताब बहुत अच्छी लगी, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अपने पुराणों, ग्रंथों और संतों की कहानियाँ हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप हमारे संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जान सको, जिसे जानने के लिए पूर्व काल में देश विदेशों से लोग हमारे देश आया करते। इन कहानियों के क्रम में सुनाने वाली आज की कहानी का नाम है विनीता कद्रू की दासी कैसे बनी।
समुद्र मंथन के समय बहुत सारी वस्तुएं बाहर निकली। उसमें से एक उच्चैश्रवा घोड़ा भी था। इसी घोड़े को देखकर कद्रू ने विनीता से कहा, दीदी बताओ यह घोड़ा किस रंग का है? विनीता कहती है, यह घोड़े का राजा उच्चैश्रवा सफ़ेद रंग का है। तुम इसे कौन से रंग का समझती हो? तुम भी तो बताओ, फिर हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रू ने कहा, प्रिय दीदी, इसका रंग तो सफ़ेद है, लेकिन इसकी पूँछ को मैं काले रंग की मानती हूँ। चलो दीदी, दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम जीती तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अगर मैं जीती तो तुम मेरी दासी बनोगी। इस प्रकार शर्त लगाकर दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई। उन दोनों ने निश्चय कर लिया था कि वह कल आकर घोड़े को देखेंगी। कद्रू जानती थी कि घोड़ा सफ़ेद रंग का है और उसकी पूँछ भी, इसीलिए वह छल और कपट के बलबूते जीतना चाहती थी। उसने अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि जाओ, तुम काले बाल बनकर जल्दी से जल्दी उस घोड़े की पूँछ में लग जाओ, जिससे मैं दासी होने से बच जाऊँ। उस समय जिन सर्पों ने उसकी बात नहीं मानी, उन्हें उसने शाप दिया, तुम महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। इस शाप को खुद ब्रह्मा जी ने भी सुना। यह कैसी विडंबना है? सर्पों को उनकी माता ने ही भयंकर शाप दे दिया। सर्पों की बढ़ती संख्या को देखकर सारे देवतागणों ने भी ब्रह्मा जी के साथ इस बात का समर्थन ही किया, क्योंकि सर्प महाबली और पराक्रमी तो थे, लेकिन वह इसका गलत उपयोग करते थे। वह अपने भयंकर विष के कारण दूसरों को परेशान करते थे। इसलिए समस्त प्राणियों के हित की रक्षा के लिए माता कद्रू ने इन्हें शाप देने का उचित कार्य किया। इस बात के लिए ब्रह्मदेव ने कद्रू की प्रशंसा की और महर्षि कश्यप को बुलाकर कहा, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न यह सर्प लोगों को डसने वाले हो गए हैं। इनके विष बड़े भयंकर है। इन्हें इनकी माता ने शाप दे दिया है। इस कारण तुम इनकी माता पर क्रोध मत करना। यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, इस बात से तुम भी अनभिज्ञ नहीं। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया। उन्होंने महर्षि कश्यप को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। नागों को शाप देने के बाद इस शाप से उद्विग्न होकर करकोटक नाग ने अपनी माता से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस घोड़े के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने आप को ही इसकी काली पूँछ के रूप में दिखाऊंगा। अब रात बीत चुकी है। सूर्योदय होने के साथ ही विनीता और कद्रू अपनी शर्त के अनुसार उस अश्व को पास से देखने के लिए गई। उन्हें रास्ते में कुछ दूर जाने पर जलनिधि समुद्र को देखा। वह खतरनाक मगर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। वह डरावने जल जीवों और भयंकर जंतुओं के कारण वह महासागर सबके लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। जहाँ वह नदियों का स्वामी सागर रत्न की खान है, वरुण देव का निवास है, वही नागों का घर भी है। पाताल की अग्नि भी उसमें निवास करती है। असुर उसमें शरण लेते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए वह समुद्र अत्यंत भयानक है। यह समुद्र अमृत की खान है, इसीलिए यह दिव्य और शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु ने जब वराह का रूप धरा था, तब पृथ्वी को ऊपर लाते समय उन्होंने संपूर्ण समुद्र को मथ डाला था, इसीलिए उसका पानी मलिन सा दिखाई पड़ता है। अत्रि मुनि ने समुद्र तल ढूंढने की 100 वर्षों तक कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उसका तल पाताल लोक से भी नीचे है। जब भगवान विष्णु युगांत काल से युगादि काल तक योग निद्रा में रहते हैं, तो यह समुद्र ही उनका शयनागार होता है। इस समुद्र ने मैनाक पर्वत को अभयदान दिया है। यह युद्ध पीड़ित असुरों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान है। यह पाताल के अग्नि बड़वान नल के मुख में हमेशा अपने जल की आहुति देता रहता है, इसीलिए यह जगत के लिए कल्याणकारी है। ऐसे आकाश के समान स्वच्छ, अनंत और महान जलनिधि समुद्र को विनीता और कद्रू ने पार कर लिया। वह समुद्र के दूसरी ओर जा पहुंची। जिन सर्पों को कद्रू ने शाप दिया था, उन्होंने सोचा कि अगर हमने माता की बात मानी तो हो सकता है कि वह प्रसन्न हो जाए और हमें शाप से मुक्त कर दे। इसलिए अब हम माँ की बात मान निश्चय ही घोड़े की पूँछ काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहाँ गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूँछ में लिपट गए। तब तक यह दोनों बहनें वहाँ पहुँच चुकी थी। यह दोनों तुरंत ही उस उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुँची। वह चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण का था, लेकिन दोनों बहनों को उसकी पूँछ काले रंग की दिखाई दी। काले बालों को देखकर विनीता विषाद से भर गई और इसी के साथ वह शर्त हार कर कद्रू की दासी बन गई। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।